बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का, लेकिन कल की एक बड़ी डेवलपमेंट और ये पहली बड़ी बगावत है तहरीक इंसाफ के बाद। वो बगावत है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की कल सीईसी का इजलास हुआ, जिसमें खास तौर पे हमें एतजाज़ हसन साहब नजर आए। एतजाज़ हसन साहब के खिलाफ बड़ी बातें की गई। उनकी पार्टी के अंदर लोगों ने बहुत बातें की और कहा कि उनके बारे में बहुत सही किस्म की बातें की गई, बड़ी अजीब बातें की गई और उन लोगों ने की जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन एतजाज़ हसन साहब बिल आखिर सुरखरू हैं। एतजाज़ हसन साहब जो बातें करते रहे हैं वो तस्लीम कर ली गई हैं। एतजाज़ हसन साहब की बात मान ली गई है और कल जो पीपल्स पार्टी की सीईसी के इजलास के हवाले से जो ब्रीफिंग आके दी गई है उसमें एक एक बात, एक एक लफ्ज वो था जो एतजाज़ हसन साहब तमाम टीवी चैनल्स पर बैठकर कहते रहे। और उस वक्त बहुत सी पीपल्स पार्टी के हामी सहाफ़ी कहते रहे कि ये पीटीआई की ज़बान बोल रहे हैं, ये पीटीआई में जाना चाहते हैं, ये इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन एतजाज़ हसन साहब ने ये कहा कि उम्र भर वो इस पार्टी के अंदर रहे हैं तो अब वो इस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे और उनका मौक़िफ़ बड़ा ज़बरदस्त रहा। और आखिर पूरी पीपल्स पार्टी जो है वो एतजाज़ हसन साहब के मौक़िफ़ पर आ गई है। एतजाज़ हसन साहब की बात को तस्लीम कर लिया गया है और कल हमने देखा भी कि तस्वीर आई, वीडियोज़ आई कि एतजाज़ हसन साहब जो है वहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यकीनन उन्होंने पार्टी की लीडरशिप को कायल कर लिया उन चीज़ों के ऊपर। अब वो मामलात क्या है देखिए, एक तो कल पीपल्स पार्टी ने जो है वो मुतालबा कर दिया है 90 रोज़ में इलेक्शन का और उन्होंने कहा 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन 90 रोज़ से एक दिन भी आगे नहीं जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने वाज़े कह दिया है। पीटीआई पहले ये बात कर रही थी, पीपल्स पार्टी अब कह रही है। गो के पीपल्स पार्टी पंजाब और केपीके में 90 दिन में इलेक्शन की मुखालफत करती रही और जस्टिफाई करती रही 90 दिन में इलेक्शन को ना होने को। उस वक्त एतजाज़ हसन साहब वो वाहिद शख्सियत थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था और वो कहते रहे कि ये पीपल्स पार्टी गलत कर रही है और वो पीपल्स पार्टी को समझाते रहे, बताते रहे। उस वक्त पीपल्स पार्टी की समझ में नहीं आई। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आइन के मुताबिक अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो सियासी तौर पे बहरान पैदा होगा, आइनी बहरान पैदा होगा। और साथ ही पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 29 अगस्त को उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ है। जिस तरह से पहले पीटीआई गई है, पीएमएलएन गई है, जेयूआईएफ गई है, पीपल्स पार्टी को भी बुलाया गया है। उन्होंने कहा है कि हम 29 अगस्त को जाएंगे, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएं और अगर उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन ना करवाए फिर हम अगली सीईसी का इजलास लाहौर में करेंगे और वहां पे हम बताएंगे कि हमारी सियासी हिकमत अमली क्या होगी और हमारी कानूनी हिकमत अमली क्या होगी। पीपल्स पार्टी इंदिया दे रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेगी। इससे पहले आपने देखा कि फैसल करीम गुंडी साहब को भी एप्रिशिएट करना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि वो दबंग तरीके से बात करते रहे, टीवी पे एतराफ करते रहे। और उन्होंने यहां तक कहा कि सीसीआई के इजलास में जिसमें मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई उसमें मुराद अली शाह साहब को जाना ही नहीं चाहिए था। फिर उन्होंने यह भी कहा कि हमने जिस तरह के बिल पास किए हैं वो हम भुगतेंगे, हमारे गले पड़ेंगे और हमने जो गलतियां की उसका हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज मुराद अली शाह साहब ने एक वजाहत की है, एक बड़ा दावा किया है जो सीसीआई के इजलास में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सीसीआई के इजलास में मैंने इस शर्त पे मंजूरी दी थी, मैंने इत्तफाक किया था मरदमशुमारी की मंजूरी से कि इससे इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 51 में तरमीम हो नहीं सकती, 2/3 अक्सरियत थी नहीं, उसमें तरमीम हो नहीं सकती थी क्योंकि उसमें जब आप मरदमशुमारी के बाद फिर सीटों की तब्दीली होती है ना आबादी के लिहाज से, फिर सीटें जब अगर तकसीम होंगी फिर सूबों की सीटें बढ़ेंगी तो उसमें यह है कि क्योंकि आइन में तरमीम हो नहीं सकती थी क्योंकि 228 वोट थे नहीं पार्लियामेंट में, तो फिर यह तय हुआ कि अब सीटें यही रहेंगी और बस इलेक्शन जो है वो जल्दी जल्दी हल्का बंदियां करके और इलेक्शन जो है वो बकौल मुराद अली शाह साहब के 90 दिन में कराने का कहा गया था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें 4 माह चाहिए, 5 माह चाहिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि फरवरी में हम इलेक्शन करवा देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस पर हम खैर अगली वीडियो में बात करेंगे। जो राना सनौला साहब जो बात कह रहे हैं, राना सनौला साहब ये बात कह रहे हैं कि हमने सिकंदर सुल्तान राजा साहब के सामने मामला रखा है कमर दिलशाद साहब के बयान का कि इलेक्शन मई में होंगे, तो लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। खैर अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पीपल्स पार्टी ये कहती है, ये कह दिया उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारे श्री रहमान साहबा ने कहा कि हमारे कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं और हमें बिल्कुल कहा गया था कि ताखीर नहीं होगी, इसलिए हमने सीसीआई में मंजूरी की, हमायत की। और उन्होंने कहा केयर टेकर जो है ये चेयर टेकर नहीं होने चाहिए और निगरान हुकूमत के इक़दामात पे सवालात उठाए श्री रहमान साहबा ने। पहली मरतबा हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने निगरान जो हुकूमत है उसके कंडक्ट के ऊपर, उनके एक्शंस के ऊपर सवालात उठाए हैं और उनके मैंडेट के ऊपर सवालात उठाए हैं कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकते जो वो इस वक्त कर रहे हैं। उसके बाद मुराद अली शाह साहब ने कहा कि मैंने तो सबको मुबारक दी थी कि अब आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है और इलेक्शन वक्त पर होंगे। और उन्होंने कहा कि आइन कहीं नहीं कहता कि मरदमशुमारी जरूरी है, कानून में है कि मरदमशुमारी जरूरी है, लेकिन कानून नीचे आता है, आइन सुप्रीम है और इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे 90 दिन में होने चाहिए, यही हमारा मुतालबा है, यही हमारा मौक़िफ़ है, यही हमारी पॉलिसी है। कुछ चीज़ें ऐसी अजीब कहीं
शीर रहमान साहब ने, तो उनको इकॉनमी याद आ गई, मुईशत याद आ गई, 16 माह पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी करने में ये शामिल थे। फिर उनको इंसानी हकूक के उन्होंने दावा किया कि हमने बड़ी बात की इंसानी हकूक पे, हालांकि उन्होंने कोई बात नहीं की इंसानी हकूक पर। उसके बाद नैयर बुखारी साहब ने बताया कि 5 अगस्त को मीटिंग हुई सीसीआई की, और फिर क्या हुआ वो सारी चीज़ उन्होंने कहा। आर्टिकल 51 को उन्होंने जिक्र किया, आर्टिकल 224 में 90 दिन की उन्होंने रिक्वायरमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है मरदमशुमारी का, लेकिन इलेक्शन एक्ट जो है वो ज़ाहिर है कानून आइन से बालातर नहीं है, और अगर आप आइन में तरमीम करते हैं 51 में, फिर आपको मरदमशुमारी जरूर करनी, वो आपको हल्का बंदियाँ जरूर करनी पड़ती। सॉरी, ये मरदमशुमारी मैं कुछ शायद दोबारा इसको बता दूं कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद आर्टिकल 51 में तब्दीली होगी, सीटें तब्दील होंगी आइन में जो तादाद दी हुई है, तो तब जाके और जो नीचे हल्का बंदियां दोबारा करनी पड़ेंगी। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां आर्टिकल 51 में तरमीम के बाद करनी पड़ेगी। यहां पे वो समझते हैं कि अब मरदमशुमारी को बेशक मंजूर कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है, लेकिन अब हल्का बंदियों की जरूरत नहीं है, पुरानी हल्का बंदियों पे हो सकते हैं इलेक्शन, और अगर करवाने भी हल्का बंदियां जल्दी जल्दी करें और 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। उसके बाद उन्होंने वो तो कह दिया कि लाहौर में वो बुलाएंगे इजलास। अच्छा, फिर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, ये खबर कहीं डिस्कस नहीं हुई। उन्होंने आर्मी एक्ट, आर्मी तरमीमी एक्ट और जो ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट में तरमीम है उनके वाले से कहा कि वो कानून उस सूरत में बनेंगे जब ज्वाइंट सेशन पास करके भेजेगा, तो फिर 10 दिन गुजरने के बाद वो खुद ब खुद कानून बनेंगे। पहली मरतबा 10 दिन बाद ये गलत बात है कि वो कानून तस्वुर होंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। पीपल्स पार्टी की सीईसी ने कह दिया है कि जो आर्मी तरमीमी बिल है और आर्मी एक्ट जो है तरमीमी बिल, वो और ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट उसमें जो तरमीम है वो जो बिल है वो अभी कानून नहीं बने। ये भी बहुत बड़ी पीपल्स पार्टी का एक मौकफ है। शाजी मरी साहब ने कहा कि हम क्लियर हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि अगर 27 अगस्त को 21 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन करवा रहा है इलेक्शन कमीशन, तो 90 दिन में इलेक्शन भी करवा सकता है, ये उनका कहना था। तो ये जनाब एक सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बगावत सामने आई है, और देखते हैं अब इसके क्या असरात होते हैं। अब आ जाएं, जो लिफ्ट वाला मामला है उसके ऊपर बयानात जारी हैं। 2 बयानात आपके सामने रखूंगा, एक सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के और बार एसोसिएशन के, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ फिर पीटीआई का जो कोर कमेटी का आलामिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस वाक़े पे बहुत तशवीश का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील लतीफ़ खोसा समेत दीगर वकला तकरीबन 1 घंटा लिफ्ट में फंसे रहे। हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले ने फौरी तौर पर मदद के लिए कुछ नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और मुतलका हुकाम इस वाक़े की फौरी तौर पर तहकीकात करें। मुकम्मल तौर पर तहकीकात से इस बात का तयन किया जाए कि लिफ्ट वाक़या किसी खराबी की वजह से हुआ या लतीफ़ खोसा समेत वकला को मारने की कोशिश की गई। लिफ्ट की खराबी और इमदादी सरगर्मियाँ हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल पर शदीद खदशात को जन्म देते हैं। इस वाक़े में तखलीफ़कारी के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता, जिसकी तहकीकात जरूरी है। वकला बरादरी इंसाफ के असूल की राह में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मुतहद है। उम्मीद है कि तहकीकात से इस वाक़े के असल मुहरकात सामने लाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम की जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है, और वकील बहुत गुस्से में हैं, बहुत एक्टिव हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग की तामीर पे इन सारी चीज़ों पे बहरहाल बड़े सवाल जो हैं वो उठ गए हैं। अब आ जाएं अगली खबर पर। तहरीक इंसाफ का जो है वो कोर कमेटी का आलामिया जो जारी हुआ है, तहरीक इंसाफ ने कहा है कि उनकी जानिब से कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सज़ा की मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत और तहरीक इंसाफ के वकला को हब्से बेजा में रखने का मामला। पीटीआई की सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा समेत चेयरमैन इमरान खान की कानूनी टीम को हब्से बेजा में रखने की शदीद मजम्मत। लतीफ़ खोसा और इमरान खान की कानूनी टीम के अरकान को लिफ्ट में महसूर करने और हब्से बेजा में रखने की जामे तहकीकात का मुतालबा। सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मामले की फौरी तहकीकात का एहतमाम करें और जिम्मेदारों का कड़ा मुहासबा करें। पीटीआई आइन और कानून पर सख्ती से कारबंद, इश्तिहाल और इंतशार की बजाय खुद को जमहूरी मैयार पर सियासी जद्दोजहद तक महदूद रखे हुए है। पीटीआई की आइन, जमहूरियत और रियासत से ठोस वाबस्तगी को कमजोरी शुमार करते हुए इससे बदतरीन रियासती शरअंगेजियों का निशाना बनाया जा रहा है। पहले चेयरमैन पीटीआई को तारीख के बदतरीन जाली ट्रायल के जरिए सजा सुनाई गई और तमाम बुनियादी हकूक से महरूम करके जेल में कैद किया गया। अब उन्हें निशाना इंतकाम बनाने और पीटीआई को सियासी अमल से बाहर करने के लिए उनकी दरखास्त जमानत पर फैसला बार बार इल्तवा का शिकार किया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज के माबैन गश्त और पूरी कौम के सामने आश्कार हो चुका है। आज लतीफ़ खोसा समेत पीटीआई की कानूनी टीम को हाई कोर्ट की लिफ्ट में जो है वो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा तक महसूर रखकर हरासा करने की भी कोशिश की गई। सदर मुमलिकत बतौर सरबराह रियासत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया के सरबराह के तौर पर मुल्क में जारी बदतरीन रियासती शरअंगेजियों का नोटिस लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की नाक तले पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों का कड़ा मुहासबा किया जाए। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
कि जज हुमायूं दिलावर साहब की एक दरख्वास्त जो है वो सामने आ गई है, जो उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब को भेजी थी बजरिया रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट थी उनकी। और उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने क्योंकि इमरान खान को कन्विक्ट किया, इमरान खान को उन्होंने कन्विक्ट किया था, और उसके बाद जो है जो जजमेंट है उसके बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन लॉन्च की गई, और बहुत सीरियस किस्म के उन्हें थ्रेट्स मिले, और मुल्क से बाहर से भी पूरी दुनिया से उनको थ्रेट्स मिले। उनकी फैमिली जहाँ पे रहती है, उनका जो आबाई इलाका है वहाँ पे, उनको वहाँ पे भी थ्रेट्स हैं, उनको वहाँ से भी बॉर्डर के पार से जो है वो थ्रेट्स मिल रहे हैं। उनके बच्चों को मुश्किलात का सामना है स्कूल जाने में, और ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया कैंपेन उनके खिलाफ चलाई जा रही है। जब वो उधर गए यूके में, वहाँ भी उनके खिलाफ बहुत चीज़ें की गई, और जो है वो बहुत वो मुश्किलात से गुजरे हैं। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए किसी और जगह पर। ख़ास तौर पर उन्होंने जो कहा है कि स्पेशल कोर्ट्स जो हैं जो लोकेटेड हैं यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में, वहाँ पर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। ये उनका है लेटर 17 अगस्त का, और इस लेटर पे, इस दरख्वास्त पे उनको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है, अब ये बताया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है, ये अहवाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।